हेलो एवरीवन। आज का इस वीडियो में देखेंगे कि एक न्यू वैकेंसी आई है जो बीएसएनएल की तरफ से आई है, भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से। क्या क्या है इसमें डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम देखते हैं। कौन कौन एलिजिबल है, कितना पैसा मिलेगा, कब से कब तक फॉर्म भरना है। ठीक है, यह है रिक्रूटमेंट नंबर का रेफरेंस दे दिया गया है यहाँ पे। ये आपको बाकी जगह पे ध्यान में रखना है। इसका जो टाइमिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है, आपको 10 बजे से लेकर स्टार्ट हो जा रहा है 5 फरवरी से। अभी आपके पास टाइम है थोड़ा सा, अ, ठीक है। 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 5 फरवरी को, और एंड होगा आपको 7 मार्च का। करीब एक महीना का टाइम आपको दे रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप लोग को जैसे ही फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें कहीं कहीं किसी किसी का मिस्टेक हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस केस में आपके लिए करेक्शन विंडो भी ओपन होगा 8 मार्च को 10 बजे से होगा। और ये खत्म कब होगा? 15 मार्च, यानी कि टोटल 8 दिन का समय आपको दिया जा रहा है कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मिस्टेक हुआ तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। इसका सीबीटी टेस्ट का एक एग्जाम टेंटेटिव टेंटेटिव मतलब लगभग एक अनुमान लगाया गया है कि वो 29 मार्च के आसपास हो। ठीक है, 29 मार्च रखा गया है कि 10 बजे के आसपास सीबीटी होने का उम्मीद है। ये जो वैकेंसी है किस किस पोस्ट के लिए है? एक है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। ठीक है, ये टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए। आपको बता दें ये वैकेंसी टेलीकॉम स्ट्रीम में आ रहा है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये रिलेवेंट नहीं है। इसमें भी टेलीकॉम में भी बहुत सारे डिसिप्लिन है, उसको एक बार रेफर आप कीजिएगा जरूर। अगर वो रिलेवेंट है तो आप जरूर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। दूसरा आता है हमारा फाइनेंस स्ट्रीम के लिए। फाइनेंस स्ट्रीम मतलब उसमें चार्टर्ड अकाउंटिंग ये सब चीज का आ रहा है। टोटल वैकेंसी बात करें तो 95 है, और फाइनेंस में 25। तो हम फाइनेंस के बारे में डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, इस पे आते हैं। 95 में से एसटी के लिए 14, एस एससी के लिए 14, एसटी के लिए 7, ओबीसी एनसीएल के लिए 25 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9। और ये अगर आगे ओबीसी ओसी सीएल के लिए है, और पर्सनल डिजेबल कैंडिडेट्स उसके लिए ये सब है। ठीक, और ये सब जानेंगे तो अब आ जाइए डिसिप्लिन के बारे में समझते हैं क्या क्या इसमें। आपको पैसा जो मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में, वो आपको स्टार्टिंग होता है 24,900 से। 900 से स्टार्ट होता है, 50,500 तक चलता है ये उन लोग का बेसिक पे है। इसके साथ ही आपको अदर अलाउंस एचआरए ये सब चीज़ें मिलेंगे। आपको अदर अलाउंस जो भी मिलता है वो सभी के सभी मिलेगा आपको। एलिजिबिलिटी के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहला बात। दूसरा, एनेक्जर 1 में बताया गया कि किस किस डिसिप्लिन का क्या है, वो चीज़ें हम आएंगे इंड में दिया वो चीज़। उससे पहले एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम आपके पास 21 साल का एज होना चाहिए, और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 21 साल, 30 साल से ज़्यादा नहीं। अगर 30 साल से ज़्यादा होता है तो आपके लिए ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 33 साल, और एससी एसटी को 35 साल, और बाकी ईडब्ल्यूएस वगैरह वाला लोगों को 30-10-40 पीडब्ल्यू के लिए है, 30-10-40 साल का मिल रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट ये सब चीज़ें हो गई। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जस्ट उसी को। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें, सिलेक्शन कैसे होगा आपको। इसमें सीबीटी टेस्ट होगा सबसे पहले। सीबीटी टेस्ट में जितना जो स्कोर ज़्यादा करेगा उसी बेसिस पे मेरिट बनाया जाएगा। स्कोर जिसका रहेगा वो रिजल्ट सब चीज़ बताया जाएगा। उसके बाद डीबी होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग होगा। बस इतना ही प्रोसेस है। सिलेबस में बात करें तो पेपर 1 पेपर 2 दो तरह से इसमें डिजाइन किया गया है। पेपर 1 है जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो 40 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चंस। पेपर 2 जो होगा 4 सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आपका टेक्निकल डिसिप्लिन है उसमें से 160 स्कोर रहेगा। हाँ, 160 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल जो होंगे आपको 180 मिनट्स का होगा। आपको टोटल 200 मार्क्स मिलेंगे। 200 मार्क्स में जो जिसका हाइयर रहेगा, रैंक 1 रैंक 2 इस तरह से डिजाइन किया जाएगा। ये फाइनेंस के लिए है तो इस पे हम नहीं आते हैं। ओके, पेपर 1 पेपर 2 आप समझ गए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए भी क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव है, 1 मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 मार्क्स आपको डिडक्ट हो जाएंगे अगर गलती आपका होता है तो। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स में पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 1 में आपको 40% मिनिमम ही मिनिमम चाहिए, यानी कि ईच सब्जेक्ट में। पेपर 1 पेपर 2 यानी कि 40 मार्क्स का 40% और 160 मार्क्स का 40% आपको मिनिमम लाना है। और दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो जनरल कैंडिडेट को 50% स्कोर करना पड़ेगा। दोनों को कंबाइन करने के बाद 50% स्कोर, यानी कि 100 नंबर तो मिनिमम लाना ही लाना है। अगर नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यू के अलग क्राइटेरिया है। आपको इस सब्जेक्ट में 35% ही आपको लाना है, मिनिमम 35% लाते हैं तो आप पास है। और ओवरऑल बात करें पेपर 1 पेपर 2 बोलने पर 45% आपका आना है। ओके, नेक्स्ट बताएं पेपर 1 पेपर 2 के बेसिस पे आपका मेरिट बनाया जाएगा, जिसे ऊपर में बताया गया है।
बॉन्ड के बाद इसमें बॉन्ड रहेगा, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि 9 लाख रुपया का आपको बॉन्ड पे करना, पे नहीं मतलब एक बाउंडेशन है कि 9 लाख का बॉन्ड आपको बनाना होगा। ठीक है, आपको ये भी उसमें वो बॉन्ड 5 ईयर तक का रहेगा। इसका मतलब ये कि जब आप ज्वाइन करते हैं उसके 5 साल तक कभी भी छोड़ते हैं तो आपको 9 लाख रुपया विथ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इसमें 1 साल का प्रोबेशन फॉर 2 ईयर्स का, प्रोबेशन फॉर 2 ईयर्स रनिंग कंकरेंटली विथ ट्रेनिंग शेड्यूल ऑफ 52 वीक्स, यानी कि 2 ईयर्स का प्रोबेशन है जिसमें से 1 ईयर ट्रेनिंग इंक्लूड किया है। मतलब 1 ईयर ट्रेनिंग है, 1 ईयर प्रोबेशन है। तो प्रोबेशन ट्रेनिंग को 1 ईयर ना बोल के ये डायरेक्टली 52 वीक्स में डिसाइड किया है, जिसमें से 13 वीक्स का कॉमन ट्रेनिंग्स रहेगा। उसके बाद 13 वीक्स का आपको जो आपको फंक्शनल है यानी टेक्निकल जो डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड है। उसके बाद 26 वीक्स का ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होगा, यानी कि आपको एक्चुअल में क्या करना होता है। ओके, इन केस आप कोई भी सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं या ट्रेनिंग कुछ प्रॉब्लम आता है, आपको प्रोविजन एक्सटेंड किया जाएगा। अगर फर्दर लगता है उसको कि ज़्यादा की, तो आपको ट्रेनिंग कैंसिल भी कर सकते हैं। ओके, ये सब बात की बातें हो गया। ये प्रमोशन वगैरह अगर आप नहीं जाते हैं, हाँ, फॉर्म फिलअप की बात करें तो पैसा थोड़ा थोड़ा सा बोले तो ज़्यादा लग रहा है आपको। SC ST ये 2500 रुपया आपको, SC ST OBC और जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपको 2500 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। और 1250 रुपया आई थिंक SC ST को बोल रही थी ना, 1250 रुपये SC ST को पे करना है। OBC EWS और यूआर कैंडिडेट को 2500 रुपया पे करने का फॉर्म डिसाइड किया गया है। ये फॉर्म पे करने का कुछ क्राइटेरिया है, उसे आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये आपके पास एग्जाम के बाद की बातें। ओके, ये है हमारा एनेक्जर वन। एनेक्जर वन में देखिए क्या क्या दिया है, कौन सा टेलीकॉम ऑपरेशंस में कौन कौन से डिसिप्लिन सारे लिखे हुए हैं इसके अकॉर्डिंग। इसमें अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन में अगर आप BE BTech किए हुए हैं या कोई इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग जो इसमें डिस्क्राइब्ड है विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या वो भी फुल टाइम बेसिस पे है, तो आप एलिजिबल है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से सेपरेट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके अलावा भी अगर कोई कोर्स डिसिप्लिन है जो रिलेवेंट करता है आपके इस टेलीकॉम ऑपरेशन से, तो भी आप एलिजिबल है। जैसे चार्टर्ड अकाउंट्स के भी फाइनेंस में, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का वैकेंसी है ये। तो आप इन सब डिसिप्लिन में अगर आते हैं इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में, तो आप एलिजिबल हैं। इसमें आपका पास BE BTech है विद 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए। ओके, ये आपका सिलेबस दे दिया गया है कि कौन कौन सा पेपर वन का क्या क्या सिलेबस है, टूट का रहेगा, पेपर टू टेक्निकल का किसका किसका क्या सिलेबस रहेगा, पूरा डिटेल्स में दिया गया है। तो इस पे हम ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं जाएगा उस पर। और ये सेंटर का बात करें, कहाँ कहाँ आपका सेंटर होने वाले हैं, जैसे पटना में रहने वाला है, कोलकाता में रहने वाला है, रांची रहने वाला है, ये सब आप अपने रिगार्डिंग देख लीजिए कौन किधर से आ रहा है। ओके, ये सब तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। हम जो जो चाहिए था आपको फॉर्म भरने से पहले जो जानकारी होनी चाहिए आपको सारी जानकारी दे दी। तब तक के लिए बाय बाय।